नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है माँ की खामोश विरासत। यह कहानी सिर्फ एक माँ की नहीं, उसकी खामोशी की है जो सब कुछ सह जाती है। कभी इस घर में हंसी थी, अपनापन था और घर के बीचों बीच एक माँ थी जो सबको जोड़ कर रखती थी। समय बदला, पति की मृत्यु के बाद माँ का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। घर वही था, दीवारें वही थीं, पर अपने ही घर में अपनापन कम होता चला गया। इकलौती बेटी जो कभी माँ की गोद में सुकून ढूंढती थी, अब माँ की छोटी छोटी बातों से झुंझलाने लगी। दामाद के हाथों में जिम्मेदारियों से ज़्यादा शिकायतें थीं और माँ हर दिन थोड़ा और चुप होती गई। उसने सवाल नहीं किए क्योंकि उसे लगता था माँ होना मतलब समझना। एक रात माँ को नींद नहीं आ रही थी। वह उठी, उसने मिट्टी हटाई और अपनी आखिरी जमा पूंजी हथेली में भर ली। तभी भीतर से आवाजें सुनाई दी, हम एक और इंसान का खर्च नहीं उठा सकते। कुछ ही देर बाद उसके कपड़े और जूते घर से बाहर रख दिए गए। माँ ने यह सब देखा, समझा। माँ रोई नहीं, ना ही कुछ बोली। कुछ टूटता है तो आवाज नहीं करता, बस बिखर जाता है। सुबह होने से पहले माँ उस घर को छोड़ चुकी थी। धीमे कदम, झुका सिर और भारी दिल। दूसरे गांव में किसी ने उससे रिश्ते नहीं पूछे, सिर्फ इंसान देखा। किसी ने उसे चाय दी, किसी ने खाना और किसी ने एक छोटा सा आसरा। अपने बचे पैसों से माँ ने छोटा सा घर बनाया। वहीं एक अनाथ लड़का अक्सर पास बैठने लगा। वह कुछ मांगता नहीं था, बस मौजूद रहता था। उनका ख्याल रखता था, उनकी ज़रूरतें पूरी करता था। तभी एक दिन माँ को एहसास हुआ, ममता खून से नहीं, अपनेपन से जन्म लेती है। एक दिन बेटी और दामाद वापस लौटे। बेटी बोली, माँ, हम ही तो आपके अपने हैं। दामाद की नज़र उनकी घर और ज़मीन पर थी। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस उसी शांत नज़र से देखा जिस रात उनके कपड़े घर से बाहर फेंके गए थे, और धीरे से कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। कुछ समय बाद माँ बीमार पड़ी। उनके कमज़ोर हाथों ने एक वसीयत लिखी। वसीयत में लिखा, जिसने मुझे तब अपनाया जब मेरा कोई नहीं था, अब वही मेरा अपना है और वही मेरे पास जो कुछ भी है उसका हकदार है। माँ ने कुछ और नहीं लिखा, क्योंकि जो लिखा गया था वह कागज पर नहीं, दिल से लिखा गया था। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि रिश्ते समय के साथ बदल सकते हैं, अपने भी कभी कभी पराये हो सकते हैं। इसलिए हम सभी को अपनी ज़िंदगी की सांझ के लिए थोड़ी सी पूंजी और अपनी आत्मनिर्भरता हमेशा अपने पास संभाल कर रखनी चाहिए।